number 5 will be about analyzing the operation of XOR gate using 74LS86 is the IC number of XOR gate. तो XOR गेट के लिए अगर आपको IC यूज़ करनी होगी तो आप 74LS86 यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास XNOR गेट की IC आपने यूज़ करनी होगी तो 74LS266। ठीक है, तो आपको ये दो ICs हैं जो आपने यूज़ करनी है फॉर XOR एंड फॉर XNOR। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा कि हम इन दोनों गेट्स के ट्रूथ टेबल्स पहले देखेंगे, फिर उन ट्रूथ टेबल्स को वेरीफाई कर रहे होंगे हम विद द हेल्प ऑफ इनकी टाइमिंग डायग्राम और जो हमारे पास मल्टी सिम की जो भी हमारे पास सर्किट डायग्राम बनती है उसके लिहाज से। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास आगे है इम्प्लीमेंट द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। ये भी हमारे पास, हमने लेक्चर में यहाँ तक नहीं पहुँचे, हमारे जो लॉजिक लॉज एंड रूल्स हैं उनमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेटमेंट सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम है। ये दो मेथड्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, जैसे कि इनके नाम सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे A बार B इनका प्रोडक्ट हो रहा है, फिर ए बी बार इनका प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, और फिर स्टेटमेंट को आप देखें सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनका आपस में हमने सम कर देना है। तो देखिए हम दरम्यान में सम कर रहे हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक या दो या तीन आपके पास ये जो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो फिर आपस में प्लस हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है A बार B और दूसरा है हमारे पास A B बार, और ये आपस में प्लस हो रही है। तो ऐसी स्टेटमेंट को कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? और इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट थोड़ा सा आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास होगा क्या कि हम एक्चुअली इन्हीं के ऊपर डबल बार इंप्लीमेंट करेंगे और हमारे पास ये टर्म जो है प्रोडक्ट ऑफ सम बन जाएगी। डी मॉर्गन थ्योरम तो पता है आप लोगों को? यस। ठीक है, तो हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम्स के जरिए से उनको यूज करते हुए आपके पास ये दूसरी स्टेटमेंट बनती है, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका मतलब है मुख्तलिफ टर्म्स होंगी जो सम हो रही होंगी, फिर उन्हें हमें आपस में प्रोडक्ट करना होगा, जैसे A प्लस बी और A बार प्लस B बार। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम की स्टेटमेंट है। दो टर्म्स हैं जो कि आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसी तरह से ये दो टर्म्स हैं जो कि फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्लियर? तो बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की इस लैब में देना मकसद है कि आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है। यस सर, बिल्कुल। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों के लिए मज़ीद एलिब्रेट कर रहा हूँ तो एस मीन्स सम, ताकि फिर आपको याद रहे। O मीन्स ऑफ, P मीन्स प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो अब आपके लिए पढ़ना आसान है कि SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो प्रोडक्ट टर्म्स क्या होती हैं? ABC, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। AB, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है, इसी तरह से A बार B, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, या AB बार, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है, तो इस तरह की टर्म्स जो आपस में प्रोडक्ट हो रही हूँ, तो अब आपने, अगर आप इसमें SOP की एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो अभी ये हमारे पास तीन डिफरेंट टर्म्स हैं प्रोडक्ट की, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, जो हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनका सम हो जाएगा ABC प्लस A बार B प्लस AB बार। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है सम ऑफ प्रोडक्ट की। इसकी हम डिटेल्स में डिस्कशन हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसको फर्दर भी देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से POS, अब सम की बजाय प्रोडक्ट होगा,
इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे प्लस साइन यूज किया है, ये प्लस साइन यूज किया है, हम यहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, ऐसी टर्म्स जो जिनमें सम हुआ हो पहले से, उनका प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। तो हमारे पास सम टर्म्स क्या हो सकती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, या सम टर्म हमारे पास हो सकती है ए बार प्लस बी, या हमारे पास टर्म हो सकती है ए प्लस बी बार, और भी डिफरेंट हो सकती है। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इन तीनों को आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ जाएगा दरम्यान में, और फिर आपके पास ए बार प्लस बी और फिर ए प्लस बी बार। क्लियर? तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो फर्दर हम दोबारा से अपने उसी डिस्कशन की तरफ चले जाते हैं। तो अब हमारे पास अगर आपको एक्सप्रेशन देखना हो, ठीक है, हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ एक्स और गेट। मीन अगर हम एक्स और गेट के एक्सप्रेशन को देख रहे हो, ठीक है, तो एक्स और गेट के लिए आपको आईसी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, 74LS86। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से उसके एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिहाज से देखते हैं तो उसका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ये तो एक्सॉर के लिहाज से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एक्सॉर के लिए आईसी यूज होगी 74LS86, उसके लिए एक्सप्रेशन जो एसओपी के तहत होगा वो होगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। फर्दर हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ सम के लिहाज से देखेंगे तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस बी। अब आपको ये पता है कि अगर बार है तो कौन सा गेट यूज होता है, नोट। जी, नॉट गेट। अगर प्लस है तो, और गेट। और अगर आपके पास दरम्यान में प्रोडक्ट हो रहा है तो एंड गेट। एंड गेट, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसी एक्सप्रेशन को देख लें जिसमें हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस बी बार, क्या इस एक्सप्रेशन से आप लोग अब वो बना सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट ए बार प्लस बी बार? यस सर, बिल्कुल। जी, काइंडली स्टेप बाय स्टेप अगर कोई मुझे बता दे, सलमान बता दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी, और इसका प्रोडक्ट हो रहा है ये ए बार प्लस बी बार। जी सलमान, आप बता सकते हैं? सलमान शायद आवाज़ का मसला है। जलाल? वहाँ पे नेट का इशू है सलमान। ठीक है, जलाल आप अगर बता दें, या वलीद आप बता दें। जलाल और सर वलीद। ये स्क्रीन आपकी कौन सी है? अच्छा चलें, हम अनीस अगर आप कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन है ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए यस बार सर, ए प्लस प्लस बी बी बार। के लिए तो हम बेसिक मैथ्स ए क्या है? प्लस बी के लिए हम और गेट यूज करेंगे। ए प्लस बी के लिए और गेट। हाँ, इसका मतलब सबसे पहले बेसिक मैथ यूज़ करनी है कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यस सर। ठीक है। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एक इनपुट है और बी भी एक इनपुट है। अब इनपुट ए बी का मतलब आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब एक सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच है, ठीक है। तो यस हम सर। ए और बी के लिए एक और गेट लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एक टर्म हो चुकी है। सेकेंड टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फर्दर इसे सर ब्रेक करना और गेट होगा यूज करना ए होगा बार और बी बार पर में। स्टार्टिंग में नहीं। जी सर जी, और तो गेट हम ये यूज करेंगे कि करेंगे पर हम इस स्टार्टिंग में ए, नहीं, नोट गेट। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ से एक नॉट गेट यूज़ करेंगे जो कि हमें प्रोवाइड करेगा ए बार, और यहाँ से एक नॉट गेट यूज़ करेंगे
जो हमें प्रोवाइड करेगा बी बार, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हल हो गई हैं, ये भी और ये भी। तो अब हमें इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो ए प्लस बी के लिए आप इसको और गेट यूज करेंगे। और फाइनली आपके पास दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी हैं, तो अब आप क्या करेंगे, एंड गेट यूज करेंगे। अब आप इन दोनों के लिए एंड गेट यूज करेंगे। तो ये है किसी भी एक्सप्रेशन से स्कीमेटिक बनाना। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस स्कीमेटिक में से एक्सप्रेशन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्रेशन ना गिवन हो, आपको ये स्कीमेटिक गिवन हो, तो इससे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आप। यस सर। तो आपको ये पता है कि और गेट का मतलब होगा ऑलवेज प्लस। और गेट है तो इसका मतलब ऑलवेज प्लस, और अगर एंड गेट है तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर, ठीक है। और नॉट गेट का मतलब होगा इनवर्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, दो इनपुट्स ए एंड बी आ रही हैं, तो यहाँ पर आउटपुट आपको मिल जाएगी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नॉट गेट है जो कि ए से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी ए बार, और यहाँ पर कन्वर्जन होकर हमारे पास मिलेगा बी बार, ऐसे ही। और इस स्कीमेटिक में नेक्स्ट हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं, तो ये दोनों प्लस हो रही होंगी, तो हम लिखेंगे ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई, ये फर्दर आगे एंड गेट के लिए एज एन इनपुट यूज हो रही है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका होगा x इक्वल्स ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसी एक्सप्रेशन से स्कीमेटिक कैसे बनाई जाती है, या किसी स्कीमेटिक से एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, ठीक है। क्लियर है ये? यस। तो आपके पास अब आपने ये काइंडली अपने पास नोट कर लें कि आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। इसके बाद थोड़ी सी एक नेक्स्ट चीज़ और बता दूं कि आपके पास ये असल में SOP एंड POS, ये दो मेथड्स होते हैं जो असल में सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कि आपके पास अगर आप किसी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और सिंप्लीफाई करके उसकी स्कीमेटिक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं कि आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। क्लियर? तो एक्सॉर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो एक्सनॉर के एक्सप्रेशंस की जब बात आती है, तो आप उसके लिए आईसी यूज़ करोगे 74LS266, और उसके लिए इंप्लीमेंट करोगे एक्सप्रेशंस को ए बी प्लस ए बार बी बार, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन होगा ये, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा इस लैब में, आपको ये करना है कि आपको एक्सॉर को पहले इस आईसी के ज़रिए से सिर्फ उसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है, फिर इस स्कीमेटिक और इस स्कीमेटिक से और उसके आईसी से हमें तीनों के लिहाज से देखना है कि हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहे हैं। क्लियर? सर जी सर जब हम नोर गेट यूज कर रहे थे सर, वहाँ पे और के भी फंक्शन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे बाहर आ रहा था। यहाँ पे जब हम जोर के फंक्शन जी यूज कर रहे थे, यहाँ पे और का भी फंक्शन होना चाहिए और बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सर जोर में। एक्सॉर में, यस सर, एक्सोर में। यस सर। जी ये और गेट नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम एक्सॉर है, ठीक है। तो ये और गेट नहीं है, ये एक मिक्सचर ऑफ एंड गेट एंड और गेट है, और उसके लिहाज से आपको गिवन होता है कि जिसके लिहाज से आप एक एडिशन की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सॉर गेट मैंने बार बार कहा था कि आपको एडर के तौर पर एक्सॉर गेट यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो वो एडर के तौर पर जो आपके पास गेट यूज़ होता है वो एक्सॉर है, इसीलिए ये और से डिफरेंट है, क्योंकि और में एक वेरिएबल आपके पास आता था वन, जब इनपुट्स आते थे वेरिएबल 1 एंड 1, तो आउटपुट क्या आती थी 1। जबकि हमें ये पता है कि एडिशन के तौर पर 1 + 1 का आंसर आना चाहिए 0, और 1 कैरी जाना चाहिए, ऐसे ही। सर मैं बोल रहा हूँ, नोर में हमारे पास, जी नोर गेट में हमारे पास दो काम होते थे। एक बार भी आ जाता था और उन्हें ऐड भी किया जाता था, लेकिन यहाँ एक्सोर में सर तीन काम हो रहे हैं। बार भी आ रहा है, ऐड भी किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी किया जा रहा है। जी 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 होंगे ना यार, होंगे, ये काम होंगे। वैसे इसका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, वो इस तरह से भी लिखा जाता है कि ए और प्लस सर्कल में लिखा जाता है। अगर मुझे यहाँ से मिल जाए कोई सिंबल में, ए
दूसरा उठा रहा मैं देखूँगा सिंबल में हमें कोई वैसा सिंबल नहीं है। वो इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो प्लस सर्कल में मौजूद, जैसे ये मल्टीप्लाई सर्कल में मौजूद है इस तरह से प्लस सर्कल में मौजूद है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे लिखा है। खैर वो देखना थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, उस सिंबल को फाइंड करना फिर मैं आपको नहीं बताऊँ। क्या उसको देख लेते हैं, ये भी हमारे पास सिंबल को फाइंड करना मुश्किल है। तो आपके पास इसके एक्सप्रेशन ए और प्लस के अंदर एक सर्कल है और फिर बी, मेन एक्सप्रेशन वो है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन परफॉर्म कैसे होता है, वो इन एक्सप्रेशन के थ्रू होता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखे हैं, उसके वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं लिखे। ठीक है, यस तो हम एग्जॉर की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास एनालाइजिंग एग्जॉर गेट कि आप कैसे एग्जॉर गेट को एनालाइज कर रहे होंगे। सिंबल अब थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, और की तरह का ही सिंबल है लेकिन एक और एरो आ गई है, ठीक है, एक और लाइन आ गई, एक और कर्व यहाँ पर आ गई। तो सिर्फ जो डिफरेंस है वो और एग्जॉर में यही है कि अगर आप और गेट डिज़ाइन करते हैं तो और गेट आप ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और अगर आप एग्जॉर डिज़ाइन करते हैं तो आप इसके साथ एक और एरो भी लगा, एक और कर्व भी लगा देते हैं, कर्व लाइन भी। क्लियर है? तो सिंबल आपको ज़रूर याद रहे। ये इसकी आईसी डायग्राम है जो कि 74LS86 की है। तो एग्जॉर गेट के लिहाज से आपको ये आईसी मिल जाएगी। 1 इनपुट है, 2 इनपुट और 3 आपके पास आउटपुट है, 4 और 5 इनपुट है और 6 आउटपुट है। वेरीफाई करना है एक्सप्रेशन फॉर 2 इनपुट्स, फॉर 3 इनपुट्स एंड फॉर 4 इनपुट्स, ट्रुथ टेबल, टाइमिंग डायग्राम एंड स्कीमेटिक। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी एक और सिंप्लिसिटी बता देता हूँ ट्रुथ टेबल के लिहाज से, 2 इनपुट के लिहाज से। ए बी और एक्स इक्वल होगा ए XOR बी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपके आपके पास सेम इनपुट्स आ रही हैं, आपके पास आउटपुट 0 होगी। अगर इनपुट्स डिफरेंट हो जाएंगी तो आपके पास इनपुट 1 हो जाएंगे। ये एक बेसिक ट्रुथ टेबल है एक्सॉर गेट। ठीक है, मीन्स आप एक्सॉर गेट की आईसी को यूज़ करते हैं तो ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये ट्रुथ टेबल क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अब ये ट्रुथ टेबल मीन्स यस लॉजिकली सर एक्सप्रेशन वाइज कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर दोनों में से कोई एक इनपुट 0 हो जाए, ठीक है, या दोनों इनपुट्स डिफरेंट हों। तो डिफरेंशिएट करने के लिए दो डिफरेंट इनपुट्स आपने कंपैरेटर लगाया है। आपने कंपैरेटर ये लगाया कि लेट्स सपोज आपके पास फैन उस वक्त ऑन होना चाहिए जब आपने एक एक तरफ वैल्यू सेट कर दी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी तरफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू नहीं आ रही। तो जैसे ही दोनों में से किसी एक जगह पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगी तो आपका फैन ऑन हो जाएगा। या आपने सेट किया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी तरफ नहीं आ रहा, उससे भी कम आ रहा है, तो आपके पास आपका वो हीटिंग जो मैकेनिज्म है, जो भी इलेक्ट्रिक हीटर है या जो भी आपके पास गैस हीटर आपने विद इलेक्ट्रिक वाल्व यूज़ किया हुआ है, तो उसे आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ट्रुथ टेबल समझाने का मतलब ये होता है कि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ किस डिफरेंट लॉजिक्स में किस डिफरेंट जगह पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, एक स्कीमेटिक के लिहाज से, ये चीज़ों के लिहाज से। क्लियर? अब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है कि जब भी दो डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो उसकी आउटपुट क्या होगी, सॉरी सेम होगी तो उसकी आउटपुट 0 होगी, और जब भी दो डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो उसकी आउटपुट आपके पास 1 आ रही है। क्लियर? तो मैं एक आपके पास आपसे एक्सप्रेशन पूछ लेता हूँ कि हमारे पास है ए बी सी, ये 3 इनपुट्स हैं, क्योंकि आपने 3 इनपुट के लिहाज से भी परफॉर्म करना है इसे। ठीक है, और आउटपुट क्या होगी, पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 0 0 0। बादशाह खान है आज हमारे पास? ये नहीं है।
ठीक है, ये हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो बता सकते हैं डायरेक्टली आप लोग आउटपुट बता सकते हैं क्या होगी। मैं थोड़ा सा वैसे इधर स्पेस लगाकर मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ पर आउटपुट बता दें। जी, आउटपुट क्या होगी? 0। 0 होगी, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, 1 ठीक है। नेक्स्ट, 1 नेक्स्ट, सर ये भी 1। सर यहीं सारे से जो चौथा डिफरेंट क्या? है वो 1 होंगे और जो सेम होंगे सिर्फ वो 0 आएगा। मुझे तो यही लगता ये है। यही चीज़ तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यही चीज़ तो ज़रूरी नहीं है। अब आप देखें आपके पास, क्योंकि जब आप 3 इनपुट्स की बात करते हैं, क्योंकि अब अभी हम 3 इनपुट के लिहाज से टेबल बना रहे हैं, तो आपके पास ए और बी इनपुट डायरेक्टली जा रहे होंगे। स्कीमेटिक ऐसी बनती है ना। और फिर यस सर। थर्ड इनपुट जाकर एक और एक्सॉर में जा रही है। इस स्कीमेटिक बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले इनके आउटपुट को देखना होगा, फिर वो कंपेयर हो रहा होगा सी के साथ। तो इसका मतलब है कि पहले आपको देखना होगा ए एक्सॉर बी, यस सर। और फिर उसको उसका जो आंसर होगा उसे सी के साथ एक्सॉर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पता नहीं कौन सी अंडरस्टैंडिंग पर किया, लेकिन आप सही आ रहे थे। आप ए और बी देखते हैं, ये दोनों सेम है, सेम है, तो आउटपुट क्या होगी? 0। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0, और 0 फिर सी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो दोनों 0 हैं, तो सेम है, तो आपके पास आउटपुट आ रही है 0। यहाँ अब ठीक थे। फिर आपने देखा ये दोनों 0 हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। यस और सर। 0 एंड 1 ये दोनों डिफरेंट हो गए थे, तो आपका आंसर आएगा 1। फिर 0 एंड 1, इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि ये डिफरेंट है, इसका आंसर 1 होगा। और 1 एंड 0 ये भी डिफरेंट है, तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आएगा। अब नेक्स्ट के लिए क्या होगा? अब देखें 0 एंड 1 ये डिफरेंट है, आंसर क्या यस। आएगा? 0 नहीं, 0 एंड 1 1 अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो आंसर आएगा 1। सर 1 तो आएगा। 1 और ये 1, ठीक है। अब इसका 1 आंसर 1 1 है और सी भी 1 है, दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या आएगा? 0। अब नेक्स्ट आप लोग बताएंगे। अब 1 0 डिफरेंट है, क्या आएगा 1 आंसर? 1। 1 1 एंड 0 दोनों डिफरेंट है, 1। आंसर क्या 1 आएगा आपके यस। पास? फिर आपके पास 1 एंड 0 डिफरेंट है, आंसर आ रहा है 1। फिर 1 एंड 1 बोथ आर सेम, 0 तो आंसर क्या आएगा? 0 0। 0 1 एंड 1 बोथ आर सेम, 0 आंसर क्या 0 आएगा? 0। और 0 0 एंड 0 0 सेम 0 है, आंसर आएगा 0। फिर आप 1 एंड 1 की अगर बात कर लेते हैं, तो 0 आपके पास आंसर आएगा 1। और 1 एंड 1 फिर से सेम है, सॉरी 1 एंड 1 अगर 1 सेम 1 है तो आपके 0 पास आएगा। आंसर आएगा 0। जी, 0 आएगा। और फिर 0 एंड 1 आपस में 1 डिफरेंट हो गए, तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेबल को ट्राई करना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं स्टेप वाइज भी करवा देता हूँ, पहले ए बी को करवा देता हूँ, फिर सी के साथ कंपेरिजन करवा देता हूँ। इस सर समझ आ समझ गया। में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आ जाते हैं 4 इनपुट के लिहाज से। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मैं जो ये लैब करवा रहा हूँ इसमें मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर 2 इनपुट एक्सॉर गेट है, क्योंकि 3 इनपुट एक्सॉर गेट भी होते हैं, उनकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट एक्सॉर गेट होगा, तो फिर अगर हमें उसे 3 इनपुट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें कम्बिनेशनल सर्किट यूज़ करना होगा, ठीक है। और अगर हम 4 इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो इसी से हमें एक और 4 इनपुट का कम्बिनेशनल सर्किट यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रहे कि हम जो एक्सरसाइज लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एक्सॉर गेट की वो आईसी यूज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट्स के लिए यूज़ हो सकती है। तो अभी 4 इनपुट्स का मतलब है आपके पास ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट होगा? ये तो हम लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0 1।
तो आपने ये टेबल समाव कंप्लीट कर लिया, आगे आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू रहने दें और आप कंप्लीट करेंगे इसको फॉर 4 इनपुट्स। ठीक है, तो हम इसी को देख लेते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, हम इसी स्कीमेटिक के जरिए से जाएंगे। हम पहले किसको देखेंगे, ए और बी को, फिर उसका जो आंसर होगा उसको हम किसके साथ देखेंगे, सी के साथ। फिर उसका जो आंसर होगा उसको फिर हम देखेंगे डी के साथ। फाइनली फिर आपका 4 इनपुट्स का एक्सप्रेशन मिला, ए XOR बी XOR सी XOR डी। ठीक है, तो अभी आप ट्रुथ टेबल उसी लिहाज से फिल कराएंगे स्टेप वाइज। तो मैं जो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि फिर हमारे पास जी, तो आपके पास दोनों सेम है, वो दूसरा टेबल यहाँ में लिख देता हूँ। यस सर। अगर सेम होता है तो Yes, 0, sir. डिफरेंट होगा तो 1। जी, दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। 0. फिर ये और ये 0, ये दोनों भी आपके पास सेम है तो आंसर 0 क्या आएगा, 0. 0। फिर 0 ये दोनों 0 और 0 सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर आपके पास 0 0 बोथ आर सेम तो आंसर क्या आएगा, 0। 0. फिर ये 0 और ये 0 दोनों सेम है तो आंसर आएगा 0। अब ये 0 और ये 1 1 डिफरेंट हो गए हैं तो आंसर आएगा आपके पास 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बता दें जी, 0 एंड 0। 0. 0 एक्सेलेंट। फिर उसके बाद 0 एंड 1। 1. 1 1। फिर उसके बाद 1 एंड 0। 1. 1 एक्सेलेंट। फिर उसके बाद 0 0। 0. 0 ठीक है, और उसके बाद 0 एंड 1। 1 1. 1। फिर 1 एंड 1। 0. 0 फिर उसके बाद 0 एंड 1। 1. 1 1। 1 एंड 0। 0. 1 1. नहीं, 1 1 एंड 0 अगर डिफरेंट है जलाल तो 1 आ जाएगा Yes, sir. जी। फिर 1 एंड 0। 1. 1 एक्सेलेंट। फिर 0 एंड 1 डिफरेंट 1 है तो आपके पास 1 आ गई। 1 एंड 0 डिफरेंट है तो आपके पास आंसर 1 आया। फिर 1 एंड 1 बोथ आर सेम तो आंसर आपके पास 0। ये जो अंदर ग्रीन में कर रहा हूँ ये ABCD के साथ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। आपका ट्रुथ टेबल सिर्फ ये रेड जो लिखे हुए वो होगा और ये जो ग्रीन आपका आंसर आ रहा है ये होगा। ठीक है, वो Yes, हम sir. सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। 0 एंड 1 आपके पास डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1। 1. 1 एंड 1 आपके पास सेम है तो आंसर 0. आएगा 0। फिर 0 एंड 0 सेम है तो आंसर आएगा 0. 0। ठीक है, फिर 0 एंड 1 आपके पास डिफरेंट 1 है तो आंसर आएगा 1। 1 0 एंड 1 बोथ आर सेम तो 0. आंसर आएगा 0। 0 एंड 1। 1. 1 फिर 1 एंड 0 1 1. जी। फिर 1 एंड 0। 1 0. 1. फिर 1 एंड 0। 1. 1 एक्सीलेंट। लास्ट हमारे पास है 1 0। 1. 1 फिर 1 उसके बाद 1 0। 1. फिर 0 1 0. 1। 0 एक्सीलेंट। तो ये आपका एक ट्रुथ टेबल है 4 इनपुट के लिहाज से। बाकी कुछ इनपुट्स रह गए हैं उनको भी आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। हाँ सर, क्लियर है. ठीक है, तो ये आप करेंगे, ये जो काम करना होगा ये आपको करना होगा विद आईसी। और आईसी का नंबर क्या है, 74LS 86। 86 ठीक है, और आईसी को यूज़ करते हुए आप 2 इनपुट 3 इनपुट एंड 4 इनपुट को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे, क्योंकि आप जब इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे और आपके पास 2 इनपुट एक्सॉर गेट होगा, क्योंकि ये 2 इनपुट के लिए यूज़ हुआ, तो आपके पास 2 इनपुट एक्सॉर गेट होगा। तो आप ये एसओपी, ये जो टर्म है, टर्म कौन सी एसओपी है या पीओएफएस है, सर प्रोडक्ट, एक्सप्रेशन नो सर कौन सा है जो ये, सम ऑफ SOP है प्रोडक्ट. सर सर सम ऑफ SOP सम सर प्रोडक्ट. ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, तो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है। फिर आपने करना क्या होगा, अभी मैं इजीली बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 2 इनपुट अप्लाई करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। इसके बाद जब आपने 2 इनपुट वाला जो डिज़ाइन किया होगा उसी के साथ पैरेलल में आप ये स्कीमेटिक बनाएंगे, जो क्या होगी, ए बार एंड गेट हो रहा होगा बी के साथ,
फिर ए एंड गेट हो रहा होगा बी बार के साथ, फिर इन दोनों का और हो रहा होगा। स्कीमेटिक बना सकते हैं इसकी ए बार की, इस एक्सप्रेशन की यस स्कीमेटिक सर, बना सकते हैं आप लोग? कैसे होगी? ए यस बार सर। का मतलब है ए नॉट हो गया, ए नोट एंड गेट यूज करेंगे, फिर और बी का स्टार्टिंग में मतलब सिर्फ है उसके बी। एक जी, ये आपने इसके लिए एंड गेट यूज कर लिया। ये हो गया ए बार बी, ठीक है। अब हम बी बार कर लेते हैं, तो ये बी बार हो गया, और ए हमें डायरेक्ट चाहिए, तो आपने डायरेक्ट ये यहाँ से यूज किया। तो और ये क्या हो रहा है दरम्यान में एंड, एंड तो आपने एक एंड गेट यूज कर, और फिर फाइनली ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में प्लस हो रही हैं, और गेट तो आप कौन सा गेट यूज करेंगे? और गेट यूज। तो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन होगा जो इक्विवेलेंट होगा किसके? इस एक्सऑर गेट के। तो आपने इसको एलईडी के साथ दोनों की सेम इनपुट्स के साथ भी सेम आउटपुट्स को शो करना है, ठीक है। यस सर। ये टास्क है जिसे हम देखते हैं, फर्दर देखते हैं। हम अभी एक्सनॉर, ये था हमारा एक्सऑर गेट के लिए आते हैं, ठीक है। तो हम अभी सर एक्सनॉर सिर्फ गेट को यही भी है कि देख लेते कुछ हैं। एक्सप्रेशन है? जी, यही एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके अलावा आपने 2 इनपुट 3 इनपुट उनको भी देखना है, ओके सर। ठीक है। तो अब हम एक्सनॉर गेट की तरफ बात कर लेते हैं। एक्सनॉर गेट ऑपोजिट होगा, एक्सनॉर गेट उसी तरह से है जैसे आपके पास नॉर गेट ऑपोजिट था कौन से गेट के? नेगेटिव एंड और गेट देखिए वो नहीं, हाँ नेगेटिव एंड भी गेट, और गेट का ऑपोजिट था नॉर, ठीक है। मीन्स और की जो आउटपुट आ रही थी उसको आप बार कर देते थे तो नॉर बन जाता था, और इसी तरह सॉरी ये बार यहाँ पे नहीं आ गया, और इसी तरह से आपके पास नैंड गेट इक्विवेलेंट था कि अगर आप एंड गेट का बार करें, मीन्स वहां से आपने ये बात समझी है कि नैंड एंड का ऑपोजिट है, नॉर और का ऑपोजिट है, इसी तरह से एक्सनॉर जो है वो एक्सॉर का ऑपोजिट है। तो अभी हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? ट्रुथ टेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल कैसे चेंज होगा? हमारे पास हम इधर जब लिख देते सेम हैं फॉर होंगे तो टू हमारे इनपुट। पास 1 आ जाए। जी जी, तो आपके पास जब 0 0 होगा सेम होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1, जब आपके पास डिफरेंट होगा तो आपके पास आंसर आएगा 0। 0 ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रुथ टेबल है आपके पास एक्सनॉर गेट। एक्सप्रेशन ये हो सकता है कि इसके ऊपर आपके पास बार आए, लेकिन फर्दर आपको एसओपी और पीएफएस सॉरी एक्सॉर गेट के लिए आपको बता दूं कि आपको 2 एक्सप्रेशन करने थे, एक एसओपी वाला भी है और एक पीएफएस वाला भी है। सर फिर एक्सप्रेशन नहीं बन रहे हैं पीओएस के लिए? पीओएस की एक्सप्रेशन गिवन है आपको लैब के टाइटल के भी स्टार्ट में मैंने उसकी एक्सप्रेशन को शो किया, मैं एंड में दोबारा शो कर दूंगा, ठीक है चला। ओके सर। अच्छा, तो एक्सॉर गेट में एक और चीज रहेगी थी कि उसका आपने जब ट्रुथ टेबल अगर देखा हो, 0 को 0 में प्लस करें तो क्या आंसर आता है? 0 0 प्लस 1 0। 0, सॉरी सर, 0 जब सेम है 0। वैसे आपसे सिर्फ अभी प्लस पूछा जा रहा है, ठीक है। 0 प्लस 0, यस सर। 0 0 0 प्लस 1, 1 1 1 प्लस 0, 1 1 1 प्लस 1, 0 1 1 प्लस 1 का आंसर आता है आपके 1। पास 1 0, ऐसे ही यस सर, वो तो एक्चुअली में 1 इस तरह प्लस है, 1 लेकिन का यहाँ पे आंसर तो आपके पास गेट 0 आता है। हाँ जी, ये एक्सॉर गेट है, ठीक है। हम इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप जो गेट बता रहे हो अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो वो और गेट बन जाएगा, इसीलिए और गेट यस सर। एडर में यूज नहीं होता या सब्ट्रैक्टर्स में यूज नहीं होता। तो अब आप देखें आपके पास 1 प्लस 1 का आंसर 2 बिट में आता है, ये इनके सम बताया जाता है और ये नेक्स्ट के लिए कैरी चला जाता है। ऐसे ही होता है ना कि आप जब 1 प्लस 1 को प्लस करते थे, जैसे आपने ये किया है, यस फर्स्ट कि आप इनको प्लस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 0, और 1 क्या चला जाएगा 0। कैरी, ऐसे ही था ना। तो इसका मतलब है कि आपके बिल्कुल पास सर। आंसर में ये चीज आनी चाहिए
और नेक्स्ट नंबर जो है वो आपके लिए कैरी के तौर पे चला जाना चाहिए। तो हम कैरी को भी बाद में देखें, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जो एक्सॉर गेट से हमें फ़ायदा है, हमें ये 0 का आंसर मिल जाता है कि हम जब 1 + 1 को प्लस करते हैं तो हमको हमें आंसर मिलता है 0, और फिर हम देख सकते हैं कि हम कैरी कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो मैं एडर डिज़ाइन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ भी क्लियर होगी। जी, यहाँ तक क्लियर है? मीन ये सिर्फ इम्पोर्टेंट बतानी थी कि क्यों और गेट एडर के तौर पर यूज नहीं होता और एक्सॉर। जी सर, आपने कहा एक्सोर के लिए पीओएस भी कर रहे हैं सर, वो कैसे कर रहे सर, ये बात समझ। जी, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, हम प्राप्त करते हैं। ये एक्सप्रेशन के माना है पीएफएस का, ये नहीं बना सकते आप लोग? एक्सोर को यूज करे सर? जी नहीं, एक्सॉर को नहीं, ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा सर? 2 और जी, गेट है और दरमियान में एंड और गेट यूज करेंगे दरमियान में एंड। ठीक है, ए पर बार आ जाएगा, बी पर बार मींस नॉट गेट होगा, और ये फिर और हो रहा होगा, ये डायरेक्टली और हो रहा होगा, फिर इनके आंसर्स एक आपस और में एक नॉर एंड हो और रहे होंगे। एक एंड। ठीक है, नॉर नहीं है यहाँ पे, 2 और गेट्स, 2 नॉट गेट्स और एक एंड गेट की कहते हैं, तो मैं इसका वो भी बना देता हूँ। नो सर, ये तो सर ये तो हम लोग एक्सनोर के लिए यूज करेंगे। जी, ये सर मैं बोला, एक्सॉर के आपने लिए एक बात के साथ कहा कि एक्सोर के लिए आपने कहा कि हाँ, तो ये एसओपी दोनों जो है, एक्सप्रेशन मैंने बता दिए। ये देखें, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये एसओपी का है, एसओपी है। यस सर। सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये वाला जो है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये 2 एक्सप्रेशन, तो आप जब 2 इनपुट के लिए वो बना लेंगे एक्सनोर, तो उसके साथ इक्विवेलेंट आपको ये वाले एक्सप्रेशन भी बनाना पड़ेगा और ये वाला एक्सप्रेशन भी बनाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा इनके आंसर सेम आ रहे हैं। क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें अभी। सर एक्सओर की जो एसी आईसी है सर, एक्सओर की सर, जी सर जी वो हमें ये जी आउटपुट ये देगी, ए बार बी प्लस ए बी बार, वो आउटपुट हमें ये चीज देती है सर। जी, वो हमें आउटपुट यही देगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक इक्विवेलेंट बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप 2 इनपुट एक्सॉर गेट बना देंगे। ठीक है, सबसे पहला टास्क यही होगा। यस सर। ठीक है, 2 इनपुट के लिए फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3 इनपुट के लिहाज से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया। यस सर, वो तो बिल्कुल कर देंगे। यस सर। फिर उसके बाद आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 4 इनपुट के लिहाज से। तो यस सर। 3 इनपुट और 4 इनपुट जब ये तमाम हो जाएंगे, इनको ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर लेंगे, इनकी स्कीमेटिक डायग्राम भी बन जाएंगी, इनकी टाइमिंग डायग्राम भी बन जाएंगी। तो अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये जो 2 इनपुट का एक्सप्रेशन है, इसके साथ इक्विवेलेंट में हमें ये वाला एक्सप्रेशन भी बनाना पड़ेगा। ये वाला एक्सप्रेशन मैंने पहले भी बनाया, अभी भी बना देता हूँ। ये बनेगा ए बार, और बी आपके पास डायरेक्ट आ रहा होगा, और आपस में क्या हो रहा है, कौन सा गेट यूज होगा? मल्टीप्लाई। एंड गेट सर मल्टीप्लाई हो रहे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ए डायरेक्ट आ रहा है, तो हम ए को डायरेक्ट यहाँ से यूज कर लेते हैं। और बी पर बार आ रहा होगा, ऐसे ही। बिल्कुल सर। और फिर ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, और तो हम प्लस। ऐसे आखिर में इसके और गेट बना देंगे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि एक तो एक और गेट हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन एक हम वो अपना तो हमें एक हमें सर्किट उसकी बना दें। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, हाँ, आप ये अपना एक स्कीमेटिक बनाएंगे जिसके आंसर्स एक्सोर के साथ ही आ रहे हैं, ताकि अच्छा आप वो एक्सोर बना यस रहे हैं। सर। यस सर। जी हाँ, सर इसी तरह से एक्सोर फिर आप एक्सोर प्रोडक्ट दोनों ऑफ के सम लिए, से बना रहे होंगे। ये जी हाँ, दोनों फिर के आप लिए कर प्रोडक्ट रहे ऑफ हैं सम ना? के लिहाज, जी जी, फिर आप ओके देखें ए सर। और बी को आप क्या करेंगे, आप ए और बी को यहाँ पर और कर देंगे। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ए बार प्लस बी बार, तो आप इसको बी पर बार कर दें, इसको नोट कर देते हैं, और यहाँ से ए पर भी नोट कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, कौन सा गेट यूज होगा, और और नेगेटिव और मल्टीप्लाई हो रहे थे फिर
और फिर आपके पास दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एंड गेट। सर ओके। कहने का मतलब ये है कि आप जब ये 3 और 4 इनपुट कर लें तो फिर आप इन तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे, इन तीनों की आउटपुट सेम आनी चाहिए। यस सर। ओके सर। और अब आपको लास्ट लैब में ये चीज़ भी समझा दी गई कि आप कैसे लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करके इस एक्सप्रेशन से डायरेक्ट ये स्कीमेटिक बना सकते हैं, इस Yes, sir. एक्सप्रेशन से डायरेक्ट वो स्कीमेटिक बना सकते हैं। वो आपको अभी लॉजिक कन्वर्टर पता है ना लॉजिक कन्वर्टर? सर मैं एक चीज में अभी भी कंफ्यूज हूँ सर। जी जी पूछें। सर ये हमारे पास एसओपी और पीओएस, एसओपी तो सर एक्सओर गेट के लिए है सर, ये उसकी एक्सप्रेशन है, और पीओएस जो है वो एक्सनोर की एक्सप्रेशन है ना नो, नहीं नहीं। सर। तो पीओएस क्या है सर? ये फिर ये भी एक्सओर की पीओएस एक्सप्रेशन है? ये भी एक्सऑर का ही एक्सप्रेशन है लेकिन एक डिफरेंट वे है। अब ये अच्छा इसीलिए तो मैंने यस। 3 स्कीमेटिक साथ में बनाए हैं, तो आपको पता ये चलेगा कि एक्सऑर गेट यूज करें या एसओपी यूज करें या पी या ऑफ एस यूज पीओएस। करें, ओके सर। तो तीनों के लिहाज से आपके आंसर सेम आने चाहिए क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन में इसीलिए डिफरेंस है कि आपके पास जो डिफरेंस बिल्कुल आपको यस नजर सर। आ रहा है वो इसीलिए कि आपका डिफरेंस आ रहा यस है। सर क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गई। यस सर। तो ये हमारे पास एक्सऑर था, तो अभी हम एक्सऑर की तरफ चले जाते हैं। तो हमें एक्सॉर के एक्सप्रेशन करना होगा। एक्सॉर के लिए क्या होता है कि आपके पास एक्सॉर आईसी के आउटपुट में नॉट गेट लगा दिए जाए, ठीक है। या तो ये होता है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्या आगे कि आपके पास ये काम होगा। कि आप कैसे बना सकते हैं एक एक्सनोर गेट, कि आप एक्सॉर गेट यूज़ करें और उसकी आउटपुट में ये नॉट गेट यूज़ करें। ये दो एक ही इनपुट होगी, इसको काट देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट होगी तो आउटपुट पे आपने नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? एक्सनोर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होपफुली पहले से डेवलप हो गई है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाई थी कि और का ऑपोजिट नॉर है, एंड का ऑपोजिट नैंड है, इसी तरह एक्सॉर का ऑपोजिट नॉर हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि आप डायरेक्टली 74LS 266 आईसी के जरिए से 266 यस। आप डायरेक्टली एक्स नॉर गेट को यूज़ कर सकते हैं, और एक्स नॉर की स्कीमेटिक ये होगी, सिंबल ये होगा सॉरी, और लास्ट में बबल आ जाएगी। बबल मीन्स नॉट गेट, ठीक है। तो बबल आ जाती है तो फिर हमने इस पूरे नॉट गेट को रिप्लेस कर दिया विद अ अच्छा। बबल, और हमारे पास ये उसकी एक्सप्रेशन बनी, ठीक है। तो फिर आप 74LS 266 आईसी की पिन डायग्राम देखेंगे, वो इस तरह से 1 और 2 इनपुट हैं, 3 आउटपुट हैं। सिंबल देख रहे हैं अभी? क्लियर है सिंबल? यस सर बिल्कुल। सर थोड़ा सा डिफरेंस है अभी, इसलिए इसको थोड़ा सा ख्याल से यूज़ करना है। दो आईसीज हैं जिनकी जो पिन कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है। एक नॉर, नॉर में तमाम ऑपोजिट स्टार्ट होते हैं। नॉर में 3 और 2 इनपुट होते हैं यस सर फर्स्ट वन जो आउटपुट। और उसका फर्स्ट वन आउटपुट होता है, ये नॉर गेट के लिहाज से। फिर उसके 5-6 इनपुट होते हैं, 4 आउटपुट होता है। 8-9 इनपुट होते हैं, 10 आउटपुट होता है। फिर 12 एंड 11 इनपुट्स होते हैं और 13 आउटपुट होते हैं। और दूसरी आईसी है एक्सनॉर। इन दोनों आईसीज की पिन कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। इसके अलावा बाकी तमाम आईसीज की, एक नॉट गेट को अगर निकाल दें, क्योंकि नॉट गेट एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है, उसमें आपके पास 1 इनपुट होता है और 2 आउटपुट आ रही होती है, 3 इनपुट एंड 4 आउटपुट, 5 इनपुट एंड 6 आउटपुट। उसके अलावा आपके पास एंड, नैंड और, ठीक है, एक्स। और कौन सी गेट है? और एक्सॉर। ये जो आपके पास 4 गेट्स हैं, इन तमाम की आईसीज की पिन डायग्राम सेम रहती है। 1 और 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट। इसी तरह से आपके पास फिर 10 एंड 9 इनपुट्स और 8 आउटपुट, मीन्स उसकी सिंबल्स और वो स्कीमेटिक सेम रहती है। क्लियर? तो यस। इसलिए नॉर को या एक्सनॉर को परफॉर्म करते हुए काइंडली इनकी पिन कन्फिग्रेशन पर थोड़ा सा खास ख्याल रखें। मल्टी सिम का आपको ये फ़ायदा है कि जैसे ही आप उस को यूज़ करते हैं मल्टी सिम में, तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ सेम नज़र आ जाती है। क्लियर? तो ये आईसी है इसकी डायग्राम, और अगर आपको एक्सनॉर और नॉट गेट के साथ करना हो तो ये उसकी आईसी की पिन डायग्राम्स है।
अब आपको इसमें भी सेम वही काम करना होगा, फॉर 2 इनपुट, फॉर 3 इनपुट एंड फॉर 4 इनपुट्स कर सकते हैं, इनके टेबल्स बना सकते हैं। यस सेम सर उसी तरह बिल्कुल। से बनाएंगे। हम एक 3 इनपुट के लिहाज से देख लेते हैं। अब ऑपोजिट होगा नॉर के, ठीक है। हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई कि अगर सेम होगा तो 1, अगर डिफरेंट होगा तो 0। ये बेसिक टेबल है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। हम करते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0। काउंटिंग तो आ गई है बाइनरी की आप लोगों को? यस सर। यस सर बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगी? 1 1। 1 और 0 डिफरेंट है तो आउटपुट क्या 1 आएगी? 0। 0 और 0 बोथ आर सेम तो आउटपुट क्या होगी? 1। 1 1 एंड 1 दोनों सेम है तो आउटपुट क्या होगी? 1। फिर 0 एंड 1 डिफरेंट है तो आउटपुट होगी 0। 0 0 एंड 0 सेम है तो आउटपुट क्या 1 होगी? 1। 1 फिर आपके पास 0 एंड 1 डिफरेंट है तो आउटपुट होगी 0। 0 एंड 1 डिफरेंट है तो आउटपुट होगी 0 0। फिर 1 एंड 0 डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगी? 0। फिर 0 एंड 0 सेम है तो आउटपुट क्या होगी? 1। फिर 1 एंड 0 डिफरेंट है, आउटपुट होगी 0। और 0 एंड 1 डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगी? 0 एक्सीलेंट जरा। 1 प्लस 1 सेम है 0 तो आउटपुट क्या होगी? 1 सेम है 1 1। 1 एंड 0 डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगी? 0 0। इसी तरह से आपके पास 1 एंड 1 बोथ आर सेम तो आउटपुट विल 1 बी 1। फिर 1 एंड 1 बोथ आर सेम तो आउटपुट विल बी 1। 1 ठीक है। तो ये एक 3 इनपुट के लिहाज से आपके पास आ गया। सेम प्रोसेस आप 4 इनपुट्स के लिए भी यूज़ कर रहे होंगे। स्कीमेटिक के लिहाज से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आप, क्योंकि आप 2 इनपुट एक्सनॉर गेट यूज़ कर रहे होंगे, जब आप उसे 3 में चेंज कर रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा? एक थर्ड इनपुट लेकर उसे एक और फर्दर गेट में लेकर जाना होगा। और अगर आपने 4 इनपुट के लिए लेकर जाना है तो फिर एक और एक्सनॉर। क्लियर है ये चीज़? यस सर। अब क्योंकि अब टास्क कुछ ज़्यादा है लेकिन आपको लॉजिक कन्वर्टर की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप ट्रुथ टेबल के लिए वो चीज़ें ले रहे हो, या स्कीमेटिक के लिए एटलीस्ट आप पेपर पर ज़रूर ये काम खुद से कर रहे हो, बाय हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बड़ा आसान इंशाल्लाह लगेगा और बड़ी इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके अलावा आप अपनी लैब मैनुअल के लिए लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको वो जो वर्ड में काम करना पड़ेगा या एक्सेल में काम करना पड़ेगा वो काम आपका बचत हो सकती है, ठीक है। मीन्स वो टाइम आपका बच सकता है वो फॉर लॉजिक कन्वर्टर। लेकिन आप ट्रुथ टेबल जैसे अभी आप लोग मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, आप लोग सेम इसी तरह से एक्सरसाइज करें और इसको परफॉर्म करें, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन ये है फॉर कौन सा एसओपी है, पीओएफ है? पीओएस। सर सम ऑफ प्रोडक्ट है। नो एसओपी है सम सर। ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये हम लिख देते हैं एक्स इक्वल, और ये कौन सा एक्सप्रेशन होगा आपके पास? पीओएस। जी, प्रोडक्ट। तो इनको ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। यस सर। पहले ए बार बी बार यस परफॉर्म करना होगा और उनका एंड करना होगा। ए नोट एंड सर बी यहाँ नॉट। पे जो एसओपी और पीओएस है सर, जी ये जो फर्स्ट वन एसओपी है सर, ये तो बिल्कुल एक्सनोर की आउटपुट है सर। ये जो हम लोगों ने पीओएस की, क्या ये भी इक्वल होगी सर इसकी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ये एक चीज कैसा हो सकता है सर? हम यही लोगों तो ने हो सकता है पीओएस, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। सर पीओएस सर वहाँ पे एक्सओर की इक्वल थी, एक्सओर की जो आउटपुट थी उसकी इक्वल थी, और यहाँ पे पीओएस एक्सनोर के आउटपुट की। सर ये चीज मतलब दोनों के इक्वल एक्सप्रेशन कैसे हो चेंज हो सकते हैं? गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, एक्सप्रेशन चेंज यस हो सर, गया। यस सर।
ठीक है, एसओपी कोई एक एक्सप्रेशन का नाम नहीं है। जैसे वहां पे एक्सप्रेशन था ए बार बी प्लस ए बी बार, अब यस चेंज सर, हो गया, बिल्कुल, अब यस क्या सर। हो गया, ए बार बी बार प्लस ए बी। ए इस तरह से वहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम था ए प्लस बी, फिर प्रोडक्ट था ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो अब चीजें चेंज हो गई जी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने इसे ड्रा कर लिया है, फिर हमने इसे ड्रा कर लिए, दरम्यान में और गेट हो रहा, तो हम इसे और गेट लगा देते। इस स्कीमेटिक की आउटपुट भी सेम। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए आप यूज करेंगे ए बार और आप यूज करेंगे बी, दोनों क्या हो रहे हैं और और, प्लस, तो हम प्लस हो रहे हैं तो हम इसे और कर देंगे, और फिर हमारे पास ए डायरेक्ट यूज हो रहा होगा और बी पर बी बार बार आ रहा होगा, और वो भी आपस में प्लस हो रहे हैं, और एंड गेट से और फाइनली फिर आखिर में वो एंड गेट है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मीन्स एक्सनॉर आप अगर डायरेक्टली टू इनपुट यूज़ करते हो, मीन्स 74LS266 IC को यूज़ करते हो, तब भी आंसर सेम आ रहे होंगे, और अगर आप इनको यूज़ करते हो करते हैं तो तब भी सेम आएंगे। इन्वर्टर क्लियर? बबल नहीं आएगा? कहाँ हाँ सॉरी बबल आए जी। अब ठीक है जी, तो ये सारी यस चीज़ें सर, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं अपनी मल्टीसिम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कि हमारे पास मल्टीसिम में कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मल्टीसिम? यस सर। जी, बेहतर होगा आप लोग मुझे साथ साथ बताते जाएं। ओके सर। फैमिली, सबसे पहले हमें एक्सॉर परफॉर्म करना है ना, तो हम कर लेते हैं 74LS86। 86। फिर हमने IC को यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद आपको टू इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सिंगल पोल डबल थ्रू स्विचेस चाहिए, तो आपने एक इनपुट यहाँ पे प्लेस कर दी और एक इनपुट यहाँ पे प्लेस कर। इसके अलावा बता सकते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है? यस जी, सर। यस सर भाई, ये ग्राउंड की भी एलईडी जरूरत है, ग्राउंड वीसीसी की भी सीसी। जरूरत है, और एलईडी। एलईडी हम कोई कलर वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, यही चीज़ें चाहिए हमें। यस सर। वीसीसी याद रखना है कि अगर आपके पास 5 वोल्ट नहीं यूज़ हो रही थी, मीन 5 वोल्ट नहीं थी, तो फिर आप इसे 5 वोल्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो आईसीज के लिए आप 5 वोल्ट से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसे फ्लिप कर लेते हैं, रोटेट कर। फ्लिप कर लेते हैं, और डेंटली हमने फ्लिप कर दिए। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो देखिए फर्स्ट इनपुट, और ये सेम उसी से मैच कर रही होगी जो आपने पिन डायग्राम यूज़ की। ठीक है, उसके बाद हम जो फर्स्ट वाली पिन हैं उसे हम कनेक्ट कर देते हैं विद वीसीसी। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सक्यूज मी सेकंड सर, पिन आ रही होंगी, जी पूछिए पूछिए। सर जिस तरह हम स्कीमेटिक में ये कर रहे हैं सर, एक ईवीसी से सारा काम ले रहे हैं सर, क्या अगर जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते तब भी हम एक ईवीसी से इस तरह सारा काम ले रहे थे? जी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास आप ट्रेनर जब यूज़ कर रहे थे, मैंने ट्रेनर में दिखाया था 5 वोल्ट, तो आप उस 5 वोल्ट को यूज़ कर सकते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, हम कहते हैं कि हमारे सर्किट स्मूथ हो, बिल्कुल सिंपल हो, समझ आ जाए सर, तो फिर जी, जब अगर इस तरह हम करेंगे सर, तो फिर से वो चीज़ नहीं होगी क्रिएट। नहीं तो सिंपल भी हो, और साथ मैंने सिंपल का मतलब इस चीज़ से नहीं लिया है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको हार्डवेयर कम से कम यूज़ चाहिए होता है, कि हम कम से कम हार्डवेयर को यूज़ करें। तो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग चाहते हैं, यस सर, बिल्कुल। या आप, जी, तो आप जब बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपके पास जो वो यूज़ कर रहे हैं आप, सॉरी, जो इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग के लिए कोड लिख रहे हैं, वो अगर एक कोड 1 लाइन में परफॉर्म हो सकता है, तो उसे आप 4 लाइन्स तक नहीं लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको 4 लाइन्स से बचाने के लिए, उसको सिर्फ 1 लाइन तक रखने के लिए,
तो फिर आप यही काम करते हैं कि आप जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा डिज़ाइन में, अब देखें अगर मैं बार बार वीसीसी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करनी पड़ेंगी, डिफरेंट बैटरी या डिफरेंट ग्राउंड यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरा सर्किट और कम्प्लेक्स और हार्डवेयर और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पर जब मैंने एक दफ़ा वीसीसी यूज़ कर दिया तो मैं सिर्फ कनेक्शन मीन्स वायर को यूज़ करते हुए वो चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कुछ जगह यस पे सर फिर हमें बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह से होती है कि हमें देखना होता है कि आया वो जो आपके पास वोल्टेज है वो पैरेलल या सीरीज में सर्किट किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सारा का सारा लॉसेस में तो नहीं जा रहा। तो हमें इन चीज़ों को देखकर फिर वो चीज़ करनी होती है। क्लियर? ओ यस सर बिल्कुल। ये तो हम इसे आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं और इसे यहाँ से जी। तो हम इसे प्ले करते हैं। एक्सॉर गेट की आईसी है, आप बताएंगे कि आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही। यस सर बिल्कुल सही आ रही। फिलहाल तो हमने प्ले ही नहीं किया, एक मिनट में प्ले कर दूँ। लेना करे भी मुझे लग रहा है सही आएगी इसी तरह। ठीक है, एक चीज़ मिसिंग है सर्किट में, अगर किसी को पता हो। सर ग्राउंड नहीं लगाया आपने वीसीसी के साथ, आईसी के साथ सर। आईसी का ग्राउंड मिसिंग है, ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों को देखिए। यस अच्छा, तो अब हम प्ले करते हैं। हमारे पास क्या है, जब दोनों सेम इनपुट्स आ रही होंगी तो 0, और जब डिफरेंट आएगी तो 1। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगी तो 0 और डिफरेंट आएंगी तो 1 हो जाएगी। क्लियर? तो अब इसी को आप यस अगर सर लेट्स सपोज 3 इनपुट्स के लिहाज से चेंज करना चाहते हैं तो आप एक थर्ड इनपुट लेकर आ जाएंगे। थर्ड इनपुट के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक और सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच चाहिए। SPDT और इसे हम फ्लिप कर देते हैं। ये थर्ड इनपुट है, तो ये अब किस इनपुट में जा रही होगी, नेक्स्ट टू ए इनपुट में। ठीक है, जो आउटपुट आ रही है नेक्स्ट वो किस में जा रही होगी। सर ये 2B में। सर वो ए में कर दे, दूसरे को बी में कर दे सर। जी ये लेकर लें और इसे हम फिर डी में कनेक्ट करें, और आउटपुट अभी हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है 2 ठीक है, और ये कनेक्ट हो रहा होगा वीसीसी से और ये कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास अगर ट्रू टेबल किसी ने लिखा हुआ है तो फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इनपुट्स के लिहाज से यस सर बिल्कुल। हम देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट है 1 0 डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट यस टू सर। इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगी 1, और फिर 1 और 0 डिफरेंट है तो आउटपुट आ रही है 1। वन तो हमने वेरीफाई वन कर ली। हम इसे 0 कर देते हैं। 0 एंड 0 बोथ आर सेम, तो आउटपुट होगी 0, और यहाँ पे 0 के साथ कंपेयर होगा तो 0 एंड 0 बोथ आर सेम, तो आउटपुट आएगी 0। तो देखिए हमारे पास यहीं पे वेरीफाई हो रही है। क्लियर? यस बिल्कुल। सर। ठीक है, तो इस तरह आप 3 इनपुट की बजाय इसको 4 इनपुट पर कन्वर्ट करेंगे और इन चीज़ों पर लेकर जाएंगे और स्कीमेटिक्स भी उसी तरह से बनाएंगे। तो आपको एक और काम जो करना होगा वो ये करना होगा कि आपको इसी एक्सप्रेशन को विद SOPs मीन्स आपको इसी एक्सॉर गेट को यूज़ करना है फॉर स्टेट सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन याद है किसी को? सम ऑफ यस प्रोडक्ट सर ए बार जी, बी एक्सॉर प्लस के ए। लिहाज से, प्लस बी बार एक्सॉर के ए लिहाज से ए यस ए एग्जॉर बार के बी लिहाज ए बार बी प्लस ए बी जी बार। ए बी बार। ठीक है, तो अब इसको ड्रा करने के लिए अब हमें ये चीज़ बताया कि अगर हमें इसे ड्रा करना है SOP को तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपसे बताते जाएंगे। ठीक है, आपको एंड गेट चाहिए। एंड गेट एंड की गेट आईसी का चाहिए नंबर 74LLS 08। 74LS08। ठीक है, एक आपको ये आईसी चाहिए। अच्छा, और आपको क्या चाहिए? नॉट गेट भी नॉट गेट चाहिए चाहिए। और गेट। जी, यस सर नॉट गेट का नंबर बता दें। 74LS 0404। तो आपने इसे भी प्लेस कर दिया। और थर्ड आपके पास आपको और गेट एंड चाहिए, गेट उसकी आईसी का नंबर बता। 74LS 74LS 32।
ये तो ये 3 ICs आपके पास आ गई। फर्दर हम देख लेते हैं कि अभी हमें और कुछ तो यहाँ से नहीं चाहिए, लेकिन हमें VCC और ग्राउंड चाहिए होंगे। आप एक VCC रख लें और एक आप ग्राउंड सर भी। मतलब एक एक्सप्रेशन के हम लोग 3 डायग्राम्स बनाएंगे, एक तो स्केमेटिक हो गया, एक तो और की जो आईसी है उससे हो गया, एक डिफरेंट आईसीज यूज करेंगे, ये 3 डायग्राम्स बनाएंगे जी ना। जी, ओके स्कीमेटिक सर। अलग होता है और परफॉर्मेंस अलग होती है ना, वो आपको पहले से क्लियर है। स्कीमेटिक मीन्स वो आप लॉजिक कन्वर्टर से भी बना सकते हो, अभी मैं आपको बनाकर भी दिखा दूंगा। यस सर बिल्कुल, यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा आपको SPDT चाहिए। कितने हमें इनपुट्स यूज करने हैं? 2, तो हम 2 SPDT यूज करेंगे। यही चीज़ें चाहिए थी हमें। यस सर, एलईडी। ठीक है, हाँ LED नहीं है हमारे पास, हम इसे ऑलरेडी फ्लिप करते हैं, फिर हम LED नहीं है। अच्छा, हमने LED प्लेस नहीं की। सर वैसे ये लगा सकते हैं? जी नो सर, ये जो बॉटम है। नहीं समझा मैं आपकी बात। ये यस सर। लगाएंगे, लेकिन ये एनिमेटेड नहीं होगी। आप देख लें, अगर एनिमेटेड है तो उसको बेशक यूज़ कर लें। यस सर। अगर एनिमेटेड है तो ज़रूर यूज़ कर लें। जी, हम कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तमाम ICs को VCC चाहिए, यस सर। तो हमने लगा दिया। ग्राउंड। फिर तमाम ICs को ग्राउंड चाहिए, तो हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिए। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास सबसे पहले A बार हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम स्विचेस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि स्विचेस को भी VCC चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा स्विचेस को? ग्राउंड। यस सर। यस और यहाँ से भी आपको क्लियर। तो स्विचेस कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम A बार B परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर ये चीज़ यहाँ से हमारा नहीं हो सके, ताकि हमें पता चले कि IC कौन सी। और ये 32, ठीक है, इसकी वजह से मुझे ध्यान नहीं था। जी, तो अब आपके पास सबसे पहले एक A इनपुट है, उसे हम क्या करना है, बार करना है। इसका मतलब हम उसे नॉट गेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नॉट गेट में आ गया, ठीक है। यस और सर। फिर उसकी आउटपुट कहाँ पे जा रही होगी, एक एंड में, ठीक है। ये वाला एंड इक्वेशन गेट को हम में। देख रहे हैं। 1Y देखो हम इसके 1Y कहाँ पर जा रहा होगा, 1A। 1A में, ठीक हो गया। A बार कंप्लीट हो चुका है, यस सर। और नेक्स्ट B इनपुट डायरेक्ट है, 1B। यस सर। तो आप डायरेक्ट 1B यूज कर लेंगे। 1Y ठीक है, एलईडी पे। फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन नहीं, 1Y LED में यूज नहीं कर सकते आप। यस सर, वो। हाँ, आपको फाइनली और करना होगा, तो हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। A डायरेक्ट होगा, जो कि एक नेक्स्ट एंड गेट के लिए जा रहा होगा। तो A को डायरेक्ट यूज करने का मतलब ये कि हम नॉट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करें। ठीक हो गया, यस सर। ये A। B का बार करना है, तो B को क्या करना होगा, नॉट गेट में B यूज करना है। A B टू A में 2Y यस चला सर। जाएगा, और 2Y 2Y कहाँ पर वापस चला एंड जाएगा, गेट। 2B। एंड गेट। वापस एंड गेट के 2B में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 1Y है, इसकी ये किस चीज़ की आउटपुट है, A बार B की, A बार B और 2Y किस चीज़ की आउटपुट है, A A B B बार। बार। क्लियर। तो अब हमें इन यस दोनों को और यस करना है, सर। मीन और गेट के इनपुट के लिए यूज करना है। तो प्लस। हम 1 को यहाँ से लाकर 1Y A में 1A लेकर आ रहे हैं, और यहाँ से इसे लेकर हम 1B में लेकर आ रहे हैं। अब जो LED से हमें कनेक्ट करना है, तो यस हमें इसे कनेक्ट करना है, 1Y। और ये हमारे सर्किट को हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये कंप्लीट उसी एक्सप्रेशन के लिहाज से हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम है, जो कि हमने परफॉर्म करनी थी। तो अब हम देखते हैं हमारे एक्सॉर की आउटपुट सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, टेबल आपको याद होना चाहिए, सेम इनपुट्स, तो बिल्कुल आउटपुट सर। क्या होगी, सेम हो तो 0। जीरो। जीरो। डिफरेंट हो जाएगी यस सर। 1 वन। तो 1, सेम हो जाएगी तो 0, 0 जीरो। डिफरेंट हो जाएगी तो आपके पास 1। 1। ठीक है, इसे वन। कहते हैं यस सर। कम्बिनेशनल सर्किट। मीन्स आपने कम्बिनेशनल सर्किट को यूज करते हुए
आपने उसी एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो एक एक्सॉर गेट एक्चुअली इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। तो आप देखिए एक आईसी के अंदर डिफरेंट आईसी यूज हुई, ठीक है। तो आप लोगों में से अगर किसी को एक आईसी के इंटरनल डायग्राम क्लियर नहीं है तो बिल्कुल अभी मैंने ईसीडी का लास्ट लेक्चर लिया है जो कि सीमोस डिज़ाइन के ऊपर था, तो वहाँ पे मैंने इसके थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया एक नॉट गेट की आईसी के लिहाज से और एक एंड गेट की आईसी के लिहाज से, कि एक एंड गेट की आईसी या एक नॉट गेट की आईसी इटसेल्फ कैसे डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो अगर आप काइंडली देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। सर कौन सा लेक्चर है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन यूट्यूब पर अपलोडेड है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन लास्ट लेक्चर है, मैं होपफुली आज अपलोड करूँगा उसे, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को देख लें तो आपको पता चलेगा कि एक नॉट गेट, ये जो नॉट गेट है इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और कैसे एक नॉट गेट आउटपुट में 1 प्रोवाइड करता है या 0 प्रोवाइड करता है। ओके सर। और अब हम उसकी तरफ चले जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ। तो एक्सॉर के लिहाज से एक्सप्रेशन बता देंगे प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या है? सर ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी बार। ए बार ए प्लस प्लस बी बी बार। नो सर ये एक्सोर के लिए सर ए बार आएगा सर, स्टार्टिंग में ए बार प्लस बी फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। मेरे ख्याल से यही जो मैंने लिखा फॉर एक्सॉर। सर ये एक्स नॉर का है लेकिन मसला नहीं है सर। नहीं ये नहीं एक्सॉर मसला क्या है सर। ये एक्सॉर क्या है ये देखिए मेरे पास, एनालाइजिंग एक्सॉर गेट यूजिंग 74LS86, ये एक्सॉर आईसी की एक्सप्रेशन है और स्टार्टिंग में मेरे सेम ख्याल से एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोडक्ट ऑफ सम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हमें चीजें कौन सी चाहिए होंगी? और गेट चाहिए होगा, दो और नॉट गेट गेट और चाहिए एक होगा, एंड और एक नॉट। तो इसका मतलब है आईसी हमारे पास कंप्लीट है। बिल्कुल सर। ये तो हम ये इनको सिर्फ कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास सामान में ये चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। सर लैब में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को भी ऐड कर रहे हैं। एक सेकंड से मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जी वो मैं आपको बताता हूँ जलाल कि हमें क्या क्या करना है। फिलहाल तक आप देखते जाएं क्योंकि हमें ये स्कीमेटिक्स को ज़रूर करना है। ये जो आईसीज हैं ये और एक स्कीमेटिक आप लॉजिक कन्वर्टर से बनाएंगे वो, ठीक है। हम एक दफ़े से परफॉर्म कर लें फिर उसके बाद हम उस चीज़ों की तरफ भी आते हैं। अच्छा तो हमारे पास अब मैंने कनेक्शन तकरीबन सारे ख़त्म कर दिए, हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कनेक्शन ख़त्म हो गए। अब हम इस एक्सप्रेशन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी, इसका मतलब है और गेट की इनपुट में लेकर आएंगे हम 1a और दूसरी इनपुट 1b, क्योंकि a प्लस बी, ठीक है। अब दूसरे और गेट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसको नॉट गेट में परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे हम इसे 1a में कनेक्ट कर देंगे तो ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम 2a में कनेक्ट कर देंगे तो ये भी नॉट हो जाएगा। हो गया नॉट? यस सर। अब 1y को हम नेक्स्ट 2a और 2y को हम ले जाएंगे 2b, ठीक हो गया। तो हमारे पास a बार प्लस b बार भी परफॉर्म हो चुका है। अब इन दोनों आउटपुट्स को क्या करना है? एंड गेट करना है। 74LS08 हाँ तो हम इसे 74LS 1y को हम 1a में कनेक्ट कर देते हैं और 2y को हम 1b में, ठीक है। और आउटपुट अब कहाँ पे कनेक्ट होगी? 1y को एलईडी के साथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक ऐसी कंप्लीट हुई। हम देखते हैं कि आया हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप देखिए डिफरेंट इनपुट्स 1 आउटपुट 1 है, सेम इनपुट आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट तो आउटपुट 1, डिफरेंट इनपुट तो आउटपुट 0। यस सर बिल्कुल।
क्लियर? यस तो सर। हमारे पास सेम एक ही चीज़ हमने 3 तरह से परफॉर्म कर ली है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सॉर के सिंपल उसकी स्कीमेटिक के लिहाज से, और दूसरी उसके लिहाज से, और तीसरी उसके लिहाज से, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप लॉजिक कन्वर्टर के जरिए से भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, हमें क्या चाहिए, हम एक्सप्रेशन से एक स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, ए बार बी ए प्लस बी, ए बार बी प्लस ए बी प्लस बार। ए बी बार, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन, और इसके लिहाज से हम स्कीमेटिक ड्रा करेंगे। तो देख लीजिए हमारा स्कीमेटिक एग्जैक्टली वही स्कीमेटिक है जो हमने वहाँ पे डिज़ाइन किया था। यस सर। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आप ये दोनों ही अटैच करेंगे, ठीक है। ये भी अटैच करेंगे, मीन्स ये डिज़ाइन भी हुआ हो और ये भी चीज़ भी हो, ठीक है। और हम प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सर ये तो सिर्फ 2 स्विचेस के लिए, सर इनको 3 के लिए भी करना है, 4 के लिए भी करना होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय बताता हूँ। ए बार प्लस बी बार, यही एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ सम का। यस सर। इसे हम स्कीमेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारे पास ये स्कीमेटिक है। तो किस चीज़ की स्कीमेटिक है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये स्कीमेटिक्स हैं जो कि आपके पास आ रही हैं। फिर एक और हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला काम हो जाए, इससे क्या चीज़ बनाते हैं। अच्छा ठीक, वो असल में एक्सॉर का एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं आता, तो फिर वो आपको दूसरी तरह से ही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये इस स्कीमेटिक के ज़रिए से भी आपने देख लिया, कि एक्सॉर की आईसी के लिहाज से भी आपने देख लिया, ठीक है। तो आपकी ये उनकी स्कीमेटिक्स भी सामने आ गई, ये उनकी कंप्लीट आईसीज भी सामने आ गई। ये फॉर एक्सॉर है, ठीक है। ये तमाम काम हमने फॉर एक्सॉर किया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। नो सर। ठीक है, तो हम एक्सनॉर की तरफ शिफ्ट होते हैं, एक्सनॉर को भी परफॉर्म करते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। सर वो एक बार आप, सर मैं बोल रहा हूँ ये 2 स्विचेस के लिए करना होगा एक्सोर के लिए, मैं ये एंड में जो बताता हूँ, कंबेशनर और सिमेट्रिक। एंड में मैं आपको तमाम ओके डिटेल में चीज़ें। अच्छा, तो हम चीज़ें प्लेस करते हैं। तो आई सी एलईडी हम एक्सनोर एक एलईडी चाहिए होगी, एक्सनॉर की आईसी का नंबर 74LS266। और क्या चीज़ चाहिए हमें, SPTT और ग्राउंड। जी ग्राउंड। और एसपीडीटी, बस ये चीज़ें चाहिए। यस सर। ठीक है, तो एक्सनॉर गेट की बता सकते हैं कि इनपुट्स क्या थी एक्सनॉर की। पहले हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप उसको भी देखते हैं। हम इसे इसी से कनेक्ट कर देते हैं, और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ, और यहाँ पर भी चाहिए, इसे कनेक्ट कर देते हैं। इसे भी इसी चाहिए होगी, तो इसे भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसे हमें कनेक्ट करना होगा ग्राउंड के साथ। जलाल अगर आप म्यूट कर दें काइंडली। यस सर। सर अभी S1 को 1 से लगा दें, जी जी और S2 को 2 से, और तीसरे को LED से ठीक है। ग्राउंड अव्वल करने इसके से। ऊपर लेवल्स आते हैं, वो क्योंकि हमने लॉजिक कन्वर्टर यूज़ किया है, तो लॉजिक कन्वर्टर की वजह से वो नहीं आ रहे। अदरवाइज आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। यस सर। 1 और 2 इनपुट्स हैं,
और 3 यस आउटपुट। सर। ये आउटपुट है। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो चुका है, हम इसे प्ले करते हैं। तो देखें अब हमारे पास जब सेम आपके पास इनपुट्स आ रही हैं तो इसे 0 है, 1 होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए। 1 क्यों ये नहीं रन हो रही है, कोई चीज़ नहीं, हमने कोई चीज़ गलत तो नहीं की है। सर आपने दूसरे स्विच को कनेक्ट किया है सर। नहीं सर आपने ग्राउंड से दो कनेक्टेड स्विचेस है। को कनेक्ट किया हुआ है आप। connected है, हम इसको देख लेते हैं। सर सही है। VC 5 वोल्ट है और अभी VC 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 था। तो ठीक है, तो हम एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 1A एंड 1B दोनों पे हमने इनपुट यूज किए और यस 1Y सर। आउटपुट। बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ग्राउंड है और वो हमारे पास VCC है। देखिए हम कैसे करते हैं कि हम एक न्यू विंडो प्लेस करते हैं। देखते हैं क्या एरर है। जलाल आपकी माइक की काफ़ी नॉइज़ आ रही है, काइंडली अगर आप म्यूट करें। ओके सर। हमने इसे दोबारा से प्लेस किया। VCC चाहिए हमें, ग्राउंड चाहिए और हमें LED चाहिए। VCC को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और आपके पास ये ग्राउंड है, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। LED को भी ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। स्विचेस को हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं और ये पिन है इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये पिन भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। ये पिन हमारे पास VCC से कनेक्ट होगी और ये पिन भी हमारे पास VCC से। ठीक है, तो हमारे पास दो स्विचेस हैं और आउटपुट है, तो हमारे पास नज़र आ रहा है 1A आपके पास इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है और 1B जो है आपके पास और इनपुट के लिए यूज़ आ रही है। ठीक है, तो हमने ये दो इनपुट्स यूज़ कर दी और यहाँ पर अभी हम इसके साथ वाई आउटपुट लगाएंगे। सर्किट होपफुली सिंपल है और हमारे पास कनेक्टेड भी है, लेकिन ये हमारे पास कुछ भी सर ये जैसे सॉफ्टवेयर में तो कोई चीज जलता नहीं है सर। नहीं। सर जलता है सर, हम वर्क बेंच में मेरे ख्याल से इसी तरह हुआ था। हम एक हाँ रजिस्टर सर, साथ अगर जब करते हैं। जल जाए तो फिर वो कंपोनेंट ही गुम हो जाता है। तो हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक छोटा रजिस्टर सर आप साथ एलईडी लेते चेंज कर देते, अच्छा एलईडी तो चेंज होगी। हैं। डी वगैरह से हम सब चीज़ें चेंज कर देंगे। हम एक स्मॉल सा रजिस्टर यूज़ करेंगे। ट्राई करो। जी जी जी।
ठीक है, हम देख लेते हैं कि हम इसको डिलीट क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसी प्लेस कर देते हैं सेपरेट, यहाँ पर भी सेपरेट इसी प्लेस कर देते हैं, ग्राउंड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम एक और काम कर लेते हैं कि हम दूसरे गेट को यूज़ करके चेक करते हैं एक दफ़ा। इसको 2y से कनेक्ट करें और फिर 2a 2b से कनेक्ट करें, डिलीट करते हैं। तो हमारे पास 2 है इनपुट आ रही है, 2 और b हमारे पास इनपुट है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम जब तक वो दूसरे एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। जी जलाल। सर मैंने भी ट्राई किया, इसका भी मेरे वाले में भी ख़राब आ रहा है। ठीक है, हम उसको जब तक उसके साथ कर लेते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं एसओपीज और पीओएफएस, फिर हम इस आईसी की तरफ भी आ जाते हैं, क्या है उस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहा। ठीक है, तो बाकी फिर इसको इस लेक्चर के में दोबारा से इसको परफॉर्म करता हूँ और आपको के साथ शेयर करता हूँ। जी, एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि उसके पास एसओपी का एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर इग्नोर? ए बार ए बी बार बार प्लस बी ए बार बी ए बार बी बार प्लस प्लस ए बी। प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको हमारे पास ड्रा करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें चाहिए होंगी। एंड गेट, हम नॉट कर लेते हैं। गेट और गेट। ठीक है, सन फॉर LS 08 चाहिए हमें, हमने प्लेस कर दिए। 04 चाहिए हमें, वो भी हमने प्लेस कर दिए। और हमें 32 चाहिए, और वो भी। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। उसके अलावा हमें VCC चाहिए होगा, और उसके अलावा हमें ग्राउंड चाहिए होगा। और हमें स्विचेस चाहिए होंगे SPDTs। ठीक है, और फाइनली हमें LED चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए हमें। तो LED के लिए ग्राउंड में यहाँ कर लिया था। ठीक है, तो यही चीज़ें चाहिए हमें, ये क्लियर है। तो हमारे पास ये हटा देते हैं, हटा देता हूँ, क्लियर है। इस चीज़ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप एक्सप्रेशन 1 बाय 1 इसको हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं, और इसे भी हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं, और इनको कनेक्ट कर देते हैं VCC से। और
इसे हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। जी, तो सबसे पहले हमें ए बार और बी बार परफॉर्म करना है, तो हम ए और बी बार को नॉट गेट में इनपुट कर देते हैं। नॉट गेट। ठीक हो गया, तो हमारे पास ए बार बी बार हो गए। अब हमें फर्दर क्या करना है, इनके दरमियान में एंड गेट परफॉर्म करना है। तो हम 1y को कनेक्ट कर देंगे 1a से और 2y को कनेक्ट कर देंगे 1b। तो हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ए बार बी बार कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक और एंड गेट करना है जो कि ए और बी को डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ए हम डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्विच से डायरेक्टली आ रहा है, और बी भी हम डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली स्विच से आ रहा है। क्लियर? तो अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन बन चुके हैं। फाइनली हमें क्या करना होगा, और और गेट से गुजारना होगा। ठीक है, तो हम 1y को कनेक्ट करते हैं और 1a से कनेक्ट करते हैं और 2y को लेकर आकर भी 1b से कनेक्ट होते हैं। और आउटपुट हमारे पास फाइनली, अब ये दोनों प्लस भी हो चुके हैं, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो फिर हम इसे कनेक्ट कर देंगे अपने पास इस एलईडी पे, ठीक है, और हम इसे प्ले कर लेंगे। तो जब हम प्ले कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि 1 1 पर हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है, ठीक है, 1 0 पर 0 हो रही है। तो अब देखें, सेम पर 1 आ रही है और डिफरेंट पे 0, ठीक है। तो एग्जैक्टली इग्नोर का टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो सेम आपके पास जब भी आपके पास 0 0 होंगे, बहुत सेम होंगे, तो आपके पास 1 आ रहा होगा, और डिफरेंट होंगे तो 1 होगा। तो हमने ये काम एसओपी से कर लिया है। अब हम इसे पीओएफएस से भी कर लेते हैं। जी, पीओएफएस का एक्सप्रेशन बताएंगे। ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी बार। ए बार ए बार प्लस प्लस बी बी ए मल्टीप्लाई बाय प्लस ए बी बार। प्लस बी बार, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर प्रोडक्ट ऑफ सम के एक्सप्रेशन आ गया फॉर एक्स नॉर। अभी इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें चीज़ें यही चाहिए, लेकिन इनपुट के कनेक्शंस हमें चेंज करने होंगे, ठीक है। तो हम इसे स्टॉप करते हैं और हम इनपुट के कनेक्शंस को डिलीट कर देते हैं। और आउटपुट को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इनपुट को चेंज कर दिया, तो अभी हम सबसे पहले ए बार परफॉर्म कर लेते हैं। तो ए बार के लिए आपने ए में इनपुट प्रोवाइड की हुई है, और फर्दर नो यस ए और बी दोनों और होंगे, ठीक है। तो हमने ए बार को यहाँ से इनपुट लेकर अब और गेट में कनेक्ट कर देते हैं और बी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, और बी सेकंड स्विच भी और में। ठीक है। अब दूसरे एक्सप्रेशन के लिए ए यस डायरेक्ट आएगा, लेकिन बी को नॉट करना पड़ेगा। तो बी को नॉट करने के लिए हम बी को यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं कि बी का नॉट हो, और फिर बी का नॉट नेक्स्ट गेट के लिए आ रहा हो, और ए हमें डायरेक्ट यूज़ करना। क्लियर है? तो हमने ए को डायरेक्ट यूज़ किया और बी को नॉट कर दिया। अब फर्दर इन दोनों के आंसर को यस हमें एंड करना होगा। तो 1y को कनेक्ट करना होगा एंड के इनपुट के साथ, और 2y को कनेक्ट करना होगा सेकेंड इनपुट के साथ, और फाइनली जो अब एंड गेट का आंसर आएगा उसे हम कनेक्ट कर देंगे विद एलईडी, ठीक है। और इसे हम प्ले करेंगे। तो डिफरेंट है तो आपके पास 0, सेम है तो आपके पास 1, ठीक है। डिफरेंट है तो 0 और आपके पास सेम है तो 1। क्लियर? और यस यही सर। चीज़ है, इन एक्सप्रेशंस को भी अगर आप लॉजिक कन्वर्टर में लिखेंगे तो आप लॉजिक कन्वर्टर से डायरेक्टली इन एक्सप्रेशंस की स्कीमेटिक्स भी लेकर आ सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो, नो सर बिल्कुल नहीं की। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको फिलहाल तक रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।